Okay dear students, so today in this class we are going to discuss a new topic, that is divisibility rule. So student, it is a very important rule which are very useful to tell us that a given particular number is divisible or not by a given particular number without actual division. यानी बिना एक्चुअली डिवाइड किए ही हम ये बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइडेबल है या नहीं। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इजी रूल है, हाँ, जिसके द्वारा बिना डिवाइड किए ही हम बता सकते हैं कि कोई नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइडेबल है या नहीं है। तो व्हाट आर दीज रूल्स, लेट अस सी वन बाय वन। तो पहला दिया है डिवाइडेबिलिटी ऑफ टू। डिवाइडेबिलिटी ऑफ टू का मतलब बिना डिवाइड किए हम ये बता सकते हैं कि कोई नंबर टू से डिवाइडेबल है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, हर एक रूल का अपना एक एक कंडीशन होता है, तो सभी कंडीशन को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो टू से डिवाइडेबिलिटी का कंडीशन ये होता है, इफ़ यूनिट डिजिट, हाँ, इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8। यानी अगर दिए गए नंबर में यूनिट के प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी डिजिट आ जाता है, कोई नंबर आ जाता है, तो समझ लीजिए कि वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइडेबल होगा। हाँ, तो हम बता सकते हैं इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8। हाँ, तो अगर किसी भी नंबर में उसके यूनिट के प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी डिजिट आता है तो वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइडेबल होता है। तो अब बताएंगे दी नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2। तो वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइडेबल होगा अगर उसके यूनिट के प्लेस पे, मतलब वंस के डिजिट पे, हाँ, वंस के प्लेस पे या लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल सपोज यू आर गिवन अ नंबर लाइक दिस। मान लेते हैं हमारे पास नंबर है, तो देखिए इसके लास्ट में क्या आया, 0 आया, यानी यूनिट के प्लेस पे, वंस के प्लेस पे 0 आ रहा है, तो ये नंबर 2 से डिवाइडेबल है। हाँ, हमने ये नंबर ले लिया, यहाँ देखिए लास्ट में 4 आया, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइडेबल है। ये नंबर हमने ले लिया, यहाँ लास्ट में 8 आया, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइडेबल है। हाँ, मान लेते हैं हमने ये नंबर लिख दिया, तो यहाँ लास्ट में यानी यूनिट के प्लेस पे 6 आया, यानी ये नंबर भी आपका 2 से डिवाइडेबल है। हाँ, अगर लास्ट में 2 आ जाए लाइक दिस, मान लेते हैं ये नंबर है, तो यहाँ लास्ट में 2 आया, तो आप इसे क्या बोलेंगे, 2 से डिवाइडेबल। तो हमेशा ध्यान में रखना 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी डिजिट अगर लास्ट में आएगा, यूनिट के प्लेस पे आएगा, तो वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइडेबल होगा, है ना। नाउ लेट अस सी डिवाइडेबिलिटी ऑफ 3। अब 3 का डिवाइडेबिलिटी रूल देखते हैं। तो इसका कंडीशन है इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स या ऑल दी डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिवाइडेबल बाई 3, सो या देन द गिवन नंबर या द नंबर विल बी डिवाइडेबल बाई 3। हमने क्या बताया, अगर किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर हमारे पास है, उस नंबर में जितने भी डिजिट्स आए हैं, इफ़ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, यानी दिए गए नंबर में जितने भी डिजिट आए, अगर उनका हम सम निकालें, सभी को ऐड कर लें, तो ऐड करने पे जो नंबर आए अगर वो डिवाइडेबल बाई 3, यानी वो 3 से अगर डिवाइडेबल है, 3 से वो डिवाइड हो जाता है या वो 3 का मल्टीपल है, तो वो नंबर भी हमेशा क्या होता है, 3 से डिवाइडेबल होता है। यहाँ देन लिख सकते हैं, देन दी नंबर इज विल बी डिवाइडेबल बाई 3। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर है
सपोज यू आर गिवन दिस नंबर, हाँ मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर है, तो 3 का डिवाइबिलिटी चेक करना है। इसके लिए क्या करेंगे, आप सभी डिजिट को प्लस कर लेंगे, सभी डिजिट को प्लस कर लेंगे। हम यहाँ साइड में बता रहे हैं इसको। इसके लिए आप क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, यानी इसके सभी डिजिट्स का सम निकालेंगे। तो क्या क्या डिजिट आया है, 7 + 5 + 6 + 2 + 4, हाँ ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 24, कितना आया 24। तब आप ये देखिए जो सम आया 24, क्या ये 3 से डिवाइजिबल है, यस 3 8 जा 24। आप बताएंगे बिकॉज 24 इज डिवाइजिबल बाई 3। 24 आपका 3 से, यानी जो सम आया सभी डिजिट का सम, हाँ ये सभी डिजिट का जो सम आया 24 वो 3 से डिवाइजिबल है। तो दिस नंबर यानी 7 5 6 2 4 इज आल्सो डिवाइजिबल बाई 3, यानी ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइजिबल होगा। तो आई होप आपको सेकेंड रूल भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेल नाउ लेट अस सी थर्ड रूल, दैट इज डिवाइजिबिलिटी ऑफ 4, यानी 4 की डिवाइजिबिलिटी क्या होती है ये देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट 4th के डिवाइजिबिलिटी में क्या होता है, इसके लिए हम लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। इफ़ द नंबर फॉर्म बाई लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इट डिवाइजिबल बाई 4, अगर किसी भी नंबर में लास्ट के यानी अंतिम के 2 अंकों से जो संख्या बन रही है, अगर वो लास्ट के 2 अंकों की संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है तो ये नंबर हमेशा 4 से डिवाइजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 2 डिजिट्स, हाँ इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 2 डिजिट्स इज डिवाइजिबल बाई 4, देन द गिवन नंबर इज डिवाइजिबल बाई 4। तो वो नंबर हमेशा 4 से डिवाइजिबल होगा। कैसे होगा इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो अभी हमने आपको बताया दी नंबर फॉर्म बाई लास्ट 2 डिजिट्स, अगर किसी भी नंबर में लास्ट के 2 अंकों से जो नंबर बनती है ये डिवाइजिबल बाई 4, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए, या यूँ कहें लास्ट का 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर हमेशा 4 से डिवाइजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर गिवन अ नंबर लाइक दिस, हमारे पास मान लीजिए ए नंबर है। अब ये नंबर 4 से डिवाइजिबल है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, हाँ मान लेते हैं ये नंबर, हाँ ये 4 से डिवाइजिबल है या नहीं है, इसके लिए क्या करना होगा, लास्ट का 2 अंक लीजिए, यहाँ लास्ट के 2 अंक लेंगे तो क्या मिलेगा 84। तो अब देखिए क्या 84 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ 4 लेंगे 4 1 जा 4, ये क्या हुआ डिवाइड हो गया ना, यानी 4 से लास्ट का 2 अंक यानी 84 आपका डिवाइड हो गया। तो आप बताएंगे बिकॉज 84 इज डिवाइजिबल बाई 4, सो दिस नंबर 27684 इज आल्सो डिवाइजिबल बाई 4, ये भी 4 से आपका डिवाइजिबल होगा। तो अगर यहाँ नहीं होता, मान लीजिए रिमाइंडर आ गया मतलब वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, तो मान लीजिए यहाँ 2 रिमाइंडर आ जाता तो आप बताते बिकॉज 84 या जो भी नंबर है इज नॉट डिवाइजिबल बाई 4, सो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिवाइजिबल बाई 4। तो आई थिंक आपको अब ये भी समझ में आ गया होगा। गुड, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट डिवाइजिबिलिटी है 5 का, डिवाइजिबिलिटी ऑफ 5। तो इफ़ अ डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 और 5, अगर किसी भी नंबर में वंस के प्लेस पे यानी यूनिट के प्लेस पे 0 या 5 आता है, हाँ 0 या 5 आ जाता है, तो द गिवन नंबर इज ऑलवेज डिवाइजिबल बाई 5, तो हमेशा वो नंबर 5 से डिवाइजिबल होता है। यानी 5 की डिवाइजिबिलिटी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट का डिजिट देखना है, अगर उसके स्थान पे 0 और 5 आएगा तो नंबर हमेशा 5 से डिवाइजिबल होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर है, देखिए लास्ट में 0 आ गया मतलब ये नंबर 5 से डिवाइजिबल है।
यहाँ लास्ट में यानी यूनिट के प्लेस पे 5 आ गया, तो इसका मतलब ये भी नंबर आपका 5 से डिवाइजिबल है। यहाँ भी लास्ट में 5 आया, इसका मतलब ये भी आपका 5 से डिवाइजिबल है। यहाँ लास्ट में 5 नहीं आया, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइजिबल नहीं है। अगर 0 रख देते लास्ट में तो ये नंबर 5 से डिवाइजिबल हो जाता। तो आई थिंक आपको इतना तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। बस हमने 5 तक की डिवाइजिबिलिटी को बताया, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, 6th से लेकर के बाकी जो डिवाइजिबिलिटी है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसी के बेस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग सॉल्व करें और दिखाएं, है ना। थैंक यू।